अगला टॉपिक देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो कि नाम से पता लग रहा है। देखो, वर्ण वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त होना या रंगों में बंटना। देखो कैसे, जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश मतलब सफेद रंग का जो प्रकाश है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है जो सफेद दिखाई देता है, तो किसी श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने अलग अलग रंगों में या अलग अलग वर्ण में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वापस देखो क्या करें, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से, जैसे ये प्रिज्म बना हुआ है, ये श्वेत प्रकाश है, तो यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारा गया है, प्रिज्म में जैसे ही जा रहा है तो पहले अपवर्तित होता है, और अपवर्तित होने के बाद में इस प्रकार से इसकी अलग अलग रंग की पट्टिकाएं बनती है, यानी अलग अलग रंगों के अंदर ये विभक्त हो जाता है, और इस प्रकार से अलग अलग रंगों में विभक्त हो रहा है प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब प्रिज्म भी देख लो, प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म में कांच का बना हुआ एक त्रिभुजाकार अपवर्तक माध्यम है। क्या है ये प्रिज्म? कांच का बना त्रिभुजाकार अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक, इसमें अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। जैसे ये श्वेत प्रकाश गया, ये प्रकाश इस तरह से जा रहा है, ये अपवर्तन की घटना है, और बाहर की ओर ये जो निकलती हैं ये इसकी रंगीन पट्टिकाएं हैं। तो इस प्रकार से श्वेत प्रकाश इसमें प्रवेश करवाया गया, लेकिन लास्ट में अलग अलग रंगों की इसमें पट्टिकाएं बनती हैं। या ये कहें कि ये श्वेत प्रकाश अपने अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उदाहरण भी देखो, जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष भी देखा होगा, बरसात के दिनों में जो इंद्रधनुष है वो बिल्कुल अलग अलग इस प्रकार से आपको रंगीन पट्टिकाओं के रूप में ऐसे दिखाई देता है। ये पट्टिकाएं कैसे बनी, तो वो भी देखो। तो इसमें होता क्या है कि बरसात के दिनों में जो पानी की जो बूंद होती है उस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश चला गया इस पे, फिर ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित होने के बाद में फिर ये वापस क्या होगा, इसमें इस प्रकार से अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये रंगीन पट्टिकाएं इंद्रधनुष के दिखाई देती हैं। वैसे तो इसमें 3 घटनाएं होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ये, इसमें जो प्रकाश जो जाता है वो अलग अलग रंगीन पट्टिकाओं के अंदर विभक्त हो जाता है। तो ये भी कौन सी घटना पर आधारित है? वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इसी प्रकार से साबुन की जो बुलबुले होते हैं उनको भी यदि अपन प्रकाश के सामने रखते हैं तो वो भी रंगीन दिखाई देते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार की घटना होगी। तो साबुन का जो बुलबुला है उसको थोड़ी देर धूप में रख के देखो, तो जब तक वो बुलबुला बड़ा रहेगा तब तक अपने को वो रंगीन दिखाई देता है। अगला टॉपिक है इसी में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो भी बताया आपको, ये जो रंगीन पट्टिकाएं बढ़ रही हैं ये स्पेक्ट्रम ही है। तो वर्ण विक्षेपण की घटना के दौरान जो श्वेत प्रकाश जो है उसकी रंगीन पट्टिकाएं बनती हैं। ये जो श्वेत प्रकाश दिया, यहाँ पर ये रंगीन पट्टिकाएं बनाई गई हैं। ये जो रंगीन पट्टिकाएं बन रही हैं इसी को क्या कहा गया है? स्पेक्ट्रम।